तो चलो लेट्स गेट इनटू द टेक्निकल एनालिसिस थिंग। तो अभी बेसिक से अगर किसी को समझना है, लाइक मुझे भी समझना है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड मेक मनी? तो कैन यू जस्ट वॉक अस लाइक थ्रू सम स्लाइड्स एंड एक्सप्लेन कि ओके टीए में मतलब अभी स्टार्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे एनालाइज करना है स्टॉक्स को, व्हाट आर लाइक सम ऑफ द पैटर्न्स, एंड देन Hmm. वील गो स्टेप बाय स्टेप। So what is TA? As I explained to you, it is study of identifying the trend as early as possible and ride it till it reverses. So इस डेफिनेशन में थीम क्या है? पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको राइड करना है, विच मीन्स राइट एंट्री लेके कैसे उसको ट्रेल करना है, एंड देन एग्जिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल एनालिसिस। अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 5 गुना हुए तो हैं, पर वापस आपके बाय प्राइस पे आ गए जब उनकी साइकिल टर्न हुई, जैसे जेंसोल इज एन एग्जांपल। तो आपको उसमें निकलना भी है सो दैट यू लॉक योर प्रॉफिट्स ऑन टाइम। तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हुआ है डाउ थ्योरी से। सो चार्ल्स डाउ वाज राइटिंग इन 1890s फॉर वॉल स्ट्रीट जर्नल। अब उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया डाउ थ्योरी के थ्रू दैट प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। सो यू हैव अ प्राइमरी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। आप इसको सिंपली ऐसे समझें कि आप मार्केट में अगर सब्जी भी खरीदने अगले दिन जाएंगे तो या तो भाव ऊपर होगा या नीचे होगा, साइड होगा। तो एक ट्रेंड है, जैसे मैं आपको बोलूं टाइपराइटर की मैं एक कंपनी खोल रहा हूं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज यू विल से टाइपराइटर का ट्रेंड ही खत्म हो गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो एआई का एक अप ट्रेंड चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड है। सो ही सेज दैट प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। ट्रेंड कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड। प्राइमरी अप ट्रेंड इज लाइक जैसे गूगल, amazon, एप्पल जैसी कंपनीज हैं, इनका एक अप ट्रेंड है जो एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स के लिए बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को भी वो लोग कैच करते हैं, माइनर ट्रेंड्स को, डे टू डे, वीक टू वीक, वो सब इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए व्हाट इज टू बी फोकस्ड ऑन इज अ प्राइमरी अप ट्रेंड, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है उसका। तो एंट्री, एग्जिट, and as I told you, it is the study of price volume action. If you see from this image, that's what I was trying to say you कि सुपरमार्केट में मैं टीए स्टोर में पे बैठा हूं, मैं ट्रांजैक्शंस को देख रहा हूं आपकी, और मुझे पता चल रहा है वो ट्रांजैक्शंस देख के कि इन प्रोडक्ट्स की बाइंग ज्यादा हो रही है, इन स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। मैं उन स्टॉक्स को फिर पढ़ाई करूंगा और उनमें आई विल पिक अप सम 10 और 12 नेम्स फॉर माय पोर्टफोलियो। नाउ this is what is primary uptrend, which is a trend of longer time frame. It is visible on weekly or monthly charts, and here this is your first solid criteria to find winning stocks. So what happens here is that नाउ ये कहाँ दिखता है, इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप चार्ट्स देख सकते हैं। द फेमस वन इज tradingview.com विच इज टोटली फ्री। आप tradingview.com पे जाएंगे, आप किसी भी स्टॉक का, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज tradingview.com का इंटरफेस, ये इन्फोसिस का चार्ट मैंने खोला हुआ है। नाउ टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, यू कांट look for 1 minute 2 minute chart if you are an investor. You have to look for weekly charts or monthly charts. So ये वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है, विच मीन्स एवरी कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 week ऑफ प्राइस एक्शन। सो यू कैन सी हियर 23rd Jan, एज आई मूव माय कर्सर ये 29th Jan है। सो when you zoom out the chart you will see the primary uptrend of Infosys. So Infosys यहाँ बीच में 2020 से 2022 तक it was in a uptrend. सो इस वाले पोर्शन पर हमें स्टॉक्स में फोकस करना है, द स्टॉक्स दैट आर इन अप ट्रेंड। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एप्पल का चार्ट दिखाता हूं, विच इज लाइक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी। सो इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ एप्पल, इट वाज इन अ प्रायर अप ट्रेंड, प्राइमरी अप ट्रेंड, बहुत टाइम से अप ट्रेंड में है। ये बीच बीच में जो करेक्शंस आती हैं, दीज आर लॉट सेकेंडरी डाउन ट्रेंड्स नाउ है। सो आपका एक example है Gensol Engineering, for example, this was a fraud company. Now you look at the chart. So this is an uptrend, and then now the stock is in a downtrend. So it's a very, very simple chart to see. So primary uptrend is very important for an investor. आपका पैसा वहीं बनेगा जहां पे भाव ऊपर जा रहा है। अगर भाव ऊपर नहीं जा रहा है, that means there is some mistake in your thesis. क्योंकि मार्केट को भी उसको, अगर आपका थीसिस है कि ये स्टॉक अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो भाव ऊपर जाना चाहिए, ये हम मान के चलते हैं ऐसा। तो नाउ वी वांट टू बी इन द बेस्ट नेम्स दैट कंपाउंड अवर कैपिटल इन लेस टाइम। In any other trend direction, you will either lose your time or money or both of them. So there is no point in sitting with dead money.
एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से, इन्वेस्टर्स के लिए मंथली वीकली चार्ट्स आर इनफ, डेली चार्ट पे वोलेटिलिटी बहुत होगी। जैसे ये एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, अब ये स्टॉक ने 2020 से अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है। सो इफ यू कैन सी द लॉन्ग टर्म चार्ट, 5 साल पहले ये 2006-5 के अप्रोक्सीमेटली 2010 तक ये इट वाज इन अ साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद आप देखें इसका एक टाइम शुरू हुआ जब ये इस कंसोलिडेशन से यहाँ बाहर आया 2000 मिड 2010 में, और 11 साल तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहा। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 से इट मूव्ड टिल 1800, सो इट मूव्ड 9x, एंड देन फिर 6 साल से ये साइडवेज ट्रेंड में है। सो अल्टीमेटली पैसा तो आपका अप ट्रेंड में बनेगा, साइडवेज में नाउ यू आर लूजिंग योर टाइम हेयर। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। नाउ this is the chart of Newland Labs. The stock was in a sideways trend for almost around 2.5 years. After that, the stock, if you look at the price action, simple price देख रहा हूं मैं, अब 2023 से ऑलमोस्ट अभी 2025 है, the stock has gone up almost 10x, 10-11x. तो आप ये जब इस कंसोलिडेशन से बाहर आया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप, it caught a prior uptrend, primary uptrend. So we want to focus in this portion of the move so that ये 10x यानी 900% में अगर मैं हाफ भी कैप्चर करता हूं तो भी मेरे पोर्टफोलियो पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन अपट्रेंड ऑफ अनंत राज। दिस वॉज माई विनर हेयर। ये स्टॉक भी आप देखें तो एक बूम आया रियल एस्टेट सेक्टर में, एंड दिस वॉज वन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर कंपनी, Gurgaon based. And if you look at the chart, it caught a prior uptrend. The stock moved 9x, almost 9-10x within 2 years. So आपको प्राइमरी uptrend पर फोकस करना है। Now you can look at the chart and आप किसी बच्चे को भी बुला के पूछोगे कि ये कहाँ जा रहा है, तो अभी बोलेगा जेंसोल का चार्ट है, ये नीचे जा रहा है। So this is simply like the definition of trend. So when it was in an uptrend, it made money. But when it went sideways for so many months, I think these are like 12 months approximately, and then it caught the downtrend. So all signals were there. So TA mein, that's why I say I want to align my buying with the smart hands. So they might be aware of all these negative developments. तो वो बाहर निकले तो आपको चार्ट पर भी भाव नीचे आता दिखा, एंड देन आपने एग्जिट लिया। उसके बाद स्टोरी बाहर आ गई सबके लिए कि एक जो भी इश्यूज हुए कंपनी में। सो चार्ट हमें हेल्प करता है एग्जिट में। So, because we think that some smart hands are already aware of the developments. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.